हर हर महादेव दोस्तों, आज मैं श्रीखंड महादेव यात्रा 2026 और किन्नौर कैलाश यात्रा 2026 को लेकर अपनी बात रखना चाहता हूं। सबसे पहले मैं ये साफ कर दूं, अभी तक प्रशासन की ओर से कोई नोटिफिकेशन या कोई आदेश जारी नहीं हुआ है कि यात्रा कब होगी या नहीं होगी, जिसका श्रद्धालु अभी तक इंतजार कर रहे हैं। अगर हम किन्नौर कैलाश यात्रा की बात करें तो कुछ स्थानीय लोगों का ये कहना है कि वहाँ के देवताओं की इच्छा नहीं है कि यात्रा हो, क्योंकि श्रद्धालु ऊपर जाकर गंदगी फैलाते हैं, पवित्र स्थान पर मर्यादा का पालन नहीं करते। अगर ऐसा हो रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। श्रद्धालुओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। हर श्रद्धालु का ये कर्तव्य है कि प्राकृतिक और धार्मिक स्थान को पवित्र बनाए रखें। लेकिन मेरा मानना है कि यात्रा बंद करना इसका कोई समाधान नहीं है। समाधान ये है कि प्रशासन को इसके लिए सख्त कानून बनाना चाहिए। जिस व्यक्ति द्वारा वहाँ कचरा फैलाया जा रहा है उसके ऊपर जुर्माना लगाना चाहिए, यात्रा शुल्क को बढ़ाना चाहिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए अलग से एक फंड बनाना चाहिए। स्थानीय लोगों को रोजगार देते हुए सफाई और निगरानी की जिम्मेदारी देनी चाहिए। इससे यात्रा भी चलेगी और पवित्र स्थान सुरक्षित रहेगा। अब बात करते हैं श्रीखंड महादेव यात्रा की। यहाँ स्थानीय लोग चाहते हैं कि यात्रा शुरू हो, पर प्रशासन द्वारा यात्रा शुरू नहीं करवाया जा रहा है। प्रशासन के अनुसार मार्ग अभी असुरक्षित है। मेरा प्रशासन से सवाल है कि पूरे साल में केवल 12 से 13 दिनों के लिए ही ऑफिशियल यात्रा करवाई जाती है, तो क्या प्रशासन द्वारा पहले से ही तैयारी करके क्या इन मार्गों को सुरक्षित नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि श्रद्धालु सिर्फ भारत से ही नहीं आते बल्कि विदेशों से भी आते हैं। श्रद्धालु 2-3 महीने पहले से ही अपनी छुट्टी, टिकट और पूरी यात्रा की योजना बनाकर आते हैं, और जब यात्रा का समय नज़दीक आता है तो यात्रा को स्थगित कर दिया जाता है, जिससे श्रद्धालुओं का भरोसा टूटता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिना सुरक्षा के यात्रा करवा दी जाए। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सबसे पहले है, लेकिन अगर यात्रा होनी है तो समय पे इसकी तैयारी हो जाए और बिल्कुल स्पष्ट जानकारी श्रद्धालुओं को दी जाए। उम्मीद है प्रशासन, स्थानीय लोग और मंदिर समिति को लेकर इसके लिए कोई समाधान निकाले, जिससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और श्रद्धालुओं का विश्वास भी कायम रहे। मैं आप सभी भक्तों से जानना चाहता हूँ कि आपकी इस पर क्या राय है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। श्रीखंड महादेव यात्रा और किन्नौर कैलाश यात्रा के आने वाले अपडेट के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। जैसे ही यात्रा के विषय में कोई भी नोटिफिकेशन या कोई ऑर्डर आता है, मैं अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव।